पार्टी। अब यहाँ पर तो भाई कमंडल के साथ मंडल की ये राजनीति बीजेपी की, और आपकी पीडीए पर ये भारी पड़ती क्यों नजर आ रही है इस वक्त? टाइमलाइन देख लीजिए, टाइमलाइन देख लीजिए भाई। 26 को पहला चरण, 27 में दूसरे चरण की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी ने बोला कि हमारी पार्टी 40 साल से मांग कर रही है जाति जनगणना की। इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी के लोग किस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि नेशनल चैनल पर बैठकर पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 40 साल से बीजेपी मांग कर रही थी जाति जनगणना की। ये पार्टी धोखा देने के लिए, जनता को वोट हासिल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी कह सकती है। जिस पार्टी के नेता कभी कहते हैं कि मैंने 20 साल भीख मांग के खाया है, कभी कहते हैं कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूं, कभी कहते हैं कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, कभी कहते हैं मैंने बांग्लादेश की भी लड़ाई लड़ी थी, कभी कहते हैं मैं तो नेपाल में ही पैदा होना चाहता था, वो पार्टी कुछ भी कह सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की विरोधी रही है, इनके विरोध में काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस के सारे प्रमुख अब तक एक को छोड़कर सारे ब्राह्मण बने हैं, और ब्राह्मणों में भी केवल चितपावन ब्राह्मण। ये घोर जातिवादी संगठन है, सामंतवादी संगठन है, सामाजिक न्याय में इसका विश्वास नहीं है। अभी ये जो 90 में जब 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें स्वीकार की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात पर समर्थन वापस ले लिया था और सरकार गिरा दी थी, और कमंडल लेकर चल पड़े थे, रथ लेकर चल पड़े थे अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी। मोदी जी ने कहा, जब जाति जनगणना की बात उठ रही थी, देश में तो 4 ही जातियां हैं, किसान, मजदूर, नौजवान और महिला, और तो बाकी कोई जाति है ही नहीं। आरएसएस ने 4 लेख लिख के अपने पत्रों में, ऑर्गेनाइजर में, और वो दूसरा हिंदी में जो उनका अखबार निकलता है 5 जन, 4 लेख लिख के इसका विरोध किया है। इससे कहा देश में अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, जातिवाद को बढ़ावा देगा, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो ये पार्टी विरोध करती रही है। सच्चाई ये है कि दबाव में पूजा जी मैं आपका एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं होना चाहिए, ये भी बयान आया। पूजा जी मैं बिल्कुल विषय से संबंधित और गंभीर बातें बोल रहा हूं, मैं इधर उधर एक भी बात नहीं बोल रहा हूं। एक सवाल आपने 2-3 बार उठाया, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। और असली बात यही है जो मैं कहने जा रहा हूं, जाति जनगणना कराना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा साध्य नहीं है, ये साधन है केवल। हमारा साध्य है आबादी के अनुरूप ओबीसी को आरक्षण मिले, ओबीसी और एससी को और एसटी को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिले, न्यायपालिका में आरक्षण मिले। तो मुझे बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान आपके शो में यह स्पष्ट कर दें कि क्या उनकी पार्टी हमारी इन तीनों मांगों के समर्थन में है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, और न्यायपालिका में आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो जाति जनगणना के आंकड़े वो याद करना पड़ जाता है राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी का विरोध, उसका स्टैंड क्या कुछ रहा है उसको लेकर। अगर आप आरक्षण के इतने ही पुरोधा हैं, तो क्या स्टैंड था पार्टी का, किसने वो बिल फाड़ा था, फिर उसको लेकर आपके लिए दिक्कत हो जाती है ना। समाजवादी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आप पूछें, ठीक से सवाल पूछें। समाजवादी पार्टी हमेशा आरक्षण के समर्थन में रही है, सामाजिक न्याय के समर्थन में रही है, पीडीए के समर्थन में रही है। समाजवादी पार्टी ने कभी एक शब्द तक आरक्षण के खिलाफ नहीं बोला। आप कौन से बिल की बात कर रही हैं? महिला आरक्षण की, आप महिला आरक्षण की बात कर रही हैं। प्रमोशन इन रिजर्वेशन भूल गए आप क्या? कौन सा बिल फाड़ा? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। नहीं वो एक अलग विषय था, वो एक अलग विषय था। उस तरीके के केवल समाजवादी पार्टी उसमें संशोधन चाहती थी। हम दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देने के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं उन्हें दलितों को प्रमोशन में आरक्षण मिले और ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। और ये अब इनसे गुरुप्रकाश जी से पूछ तो लीजिए, अगर ये तीनों मांगों के समर्थन में हैं तो हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन हो गया, मोदी जी का हृदय परिवर्तन हो गया। वरना तो हम ये मानेंगे कि केवल ये बगुला भगत मछलियों को धोखा देने के लिए बगुला भगत यानी सुकेश